वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनामेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिक्स को काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में क्लासीफाई किया गया। फिर हमने काइनामेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, जिसमें मोशन की वजह को स्टडी नहीं करते। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोशन और रेस्ट का कंपैरिजन किया। देन हम लोगों ने मोशन को क्लासीफाई किया, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। देन हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर क्लासीफाई किया था। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, मीन्स ये सीधी लाइन में। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, मीन्स दायरानुमा रास्ते में हरकत करती है। रैंडम मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी की जो मोशन होती है वो डिसऑर्डर या इरेगुलर मोशन होती है, मतलब बेतरतीब अंदाज में, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इन तीनों टाइप्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। अभी हमने पढ़ा कि लीनियर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं, पहली इसकी 3 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दी गई और आपने तीनों की तीनों याद करनी है। पहली, मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड। मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड, मतलब एक बॉडी अगर एक सीधी लाइन में हरकत कर रही हो और रोड जो है वो लेवल हो। लेवल मीन्स के उसमें हमवार हो, उसमें पिट्स एंड बम्प्स ना हो, मतलब उतार चढ़ाव ना हो, स्ट्रेट रोड हो, तो उसमें जो एक कार की हरकत होगी वो क्या होगी? लीनियर मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल है एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एक हवाई जहाज़ है वो सीधा हवा में उड़ रहा है या इस तरीके से भी उड़ रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर एरोप्लेन इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये एग्जाम्पल किसकी एग्जाम्पल होंगी? लीनियर मोशन। थर्ड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ फेंकती हूँ तो ये इस तरह के नीचे गिरता है, तो ये एक सीधी लाइन में नीचे आएगा, तो इसकी हरकत भी क्या होगी? लीनियर मोशन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसे इत्साम जो फॉलिंग गिर रहे हो वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की जानिब, वर्टिकल का उर्दू में मतलब होता है अमूदन, और अमूदन कहा जाता है वाई एक्सिस को। अगर बॉडी इस तरीके से ऊपर ऊपर या नीचे हरकत कर रही हो तो ऐसी मोशन को कहते हैं वर्टिकल। लेकिन अगर बॉडी इस तरह मतलब लेफ्ट राइट में मूव कर रही हो तो ऐसी मोशन को कहते हैं हॉरिजेंटल। बट इधर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी वर्टिकली मतलब अमूदन नीचे की जानिब गिर रहा हो तो ऐसी बॉडी की मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर मोशन के बाद स्टार्ट करेंगे रैंडम मोशन। सर्कुलर मोशन में इसके बाद में आपको करवाऊंगी। रैंडम मोशन मैंने आपको बताया डिसऑर्डर या इरेगुलर मोशन को कहते हैं, मीन्स बेतरतीब अंदाज में किसी बॉडी की हरकत। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, हशरात, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी हरकत क्या होती है? रैंडम मोशन। बर्ड्स जो हैं, परिंदे जो हैं, इसकी भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती, कभी उधर जा रहे होते हैं कभी उधर जा रहे होते हैं, तो इसकी भी मोशन क्या होगी? रैंडम मोशन। थर्ड है डस्ट पार्टिकल, जो मट्टी, गर्दो गबार, इनके जो ज़र्रात होते हैं, इनकी भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे सर्कुलर, कभी इधर उधर बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहे होते हैं, तो इसकी एग्जांपल भी रैंडम मोशन होगी। फोर्थ वन है स्मोक पार्टिकल्स। धुएं के जो ज़र्रात होते हैं, जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसकी भी हरकत क्या होती है? रैंडम मोशन। फिफ्थ वन है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स की भी जो हरकत होती है वो बेतरतीब अंदाज में होती है, तो इन सारों को रैंडम मोशन कहा जाता है। इंसेक्ट्स की हरकत, बर्ड्स की, डस्ट पार्टिकल्स की, स्मोक पार्टिकल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ लिखा ब्राउनियन मोशन। याद रखना कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछ लिया जाए ब्राउनियन मोशन क्या है, तो आप कहोगे कि द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ब्राउनियन मोशन। या आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राउनियन मोशन किसकी एग्जाम्पल है, देन आप लोग कहोगे कि ब्राउनियन मोशन रैंडम मोशन की एग्जाम्पल है। अच्छा
स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल्स, पहले सर्कुलर मोशन था क्या? किसी बॉडी की ऐसी हरकत जो किसी दायरानुमा रास्ते में हो, मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। पहले एग्जाम्पल मोशन ऑफ टॉय ट्रेन, एक खिलौना गाड़ी जो होती है, खिलौने वाली जो ट्रेन हो गई, गाड़ी होगी, अगर वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करी, आपने देखा होगा इस तरीके से पटरी बनी होती है, ट्रैक बना होता है जिसके ऊपर बच्चों वाली जो टॉयज़ वाली ट्रेन्स होती हैं वो मूव कर रही होती है, तो उसकी हरकत क्या होगी? सर्कुलर मोशन। सेकंड, मोशन ऑफ बाईसाइकिल और अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर कोई बाईसाइकिल है या कार है वो भी अगर सर्कुलर पाथ में दायरानुमा रास्ते में हरकत कर रही है तो उसकी मोशन को भी क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। थर्ड वन, आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये सन है, आपको पता है, सॉरी ये सन है, ये अर्थ है। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो ज़मीन की सूरज के गिर्द जो हरकत है वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से चांद भी आपको पता है ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये लेट्स सपोज अर्थ है, ये मून है, तो चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, सर्कल में घूमता है, तो इसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। लास्ट जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो है मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील। पहली बात, राइडर्स क्या होते हैं? झूला झूलने वाले, वो लोग जो झूला ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे? राइडर्स कहेंगे। अब फेरिस व्हील क्या होता है? फेरिस व्हील बच्चों आप लोगों ने सबने देखा होगा, आम जुबान में आप लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, आसमानी झूला, जो पंगूड़ा होता है, डोलियों वाला होता है। किस तरीके से होता है? ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। उसके कैबिन्स बने होते हैं जिस पे आप बैठते हो, जिसको आप डोलियाँ कहते हैं आमतौर पे, ठीक है, इस तरह से होती है। अब इसमें लेट्स सपोज एक पर्सन बैठा है, ए बी सी डी। अब हम बाकियों को छोड़ देते हैं, अगर हम ए की बात करें, ए जो है जब ये झूला चलता है, फेरिस व्हील चलता है, इस तरह मूव करता है, तो वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये एक राइडर है इस तरह। डी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, सी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, बी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील, फेरिस व्हील में बैठे हुए झूला झूलने वालों की हरकत भी जो होती है वो सर्कुलर मोशन होती है। अच्छा बच्चों, अब अगर पेपर में आ जाता है कि क्या मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील किसकी एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे सर्कुलर मोशन की। बट अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मोशन ऑफ फेरिस व्हील किसकी एग्जाम्पल है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मोशन ऑफ अर्थ किसकी एग्जाम्पल है, तो याद रखना वो सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि वो रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। वो किस तरीके से है ये अभी हम स्टडी करते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स में जाते हैं, देन मैं आप लोगों को सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस बताऊंगी। अच्छा तो बच्चों, अभी हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों टाइप्स मीन सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन की एग्जांपल्स पढ़ी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन आप लोगों को मैंने बताया था कि रोटेटरी मोशन होती है स्पिनिंग मोशन। ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, किसी जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करना, घूमना, वो क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। मतलब फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये घूम रहा है, ये अपना इस मार्कर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसके गिर्द घूम रहा है, तो इस सेंट्रल पॉइंट को, वो लाइन या वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी मूव कर रही है, उस पॉइंट या लाइन को एक्सिस कहते हैं। तो ये मार्कर अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो इसकी मोशन इस वक्त क्या होगी? रोटेटरी मोशन। मार्कर स्पिन कर रहा है, लेकिन अगर ये मार्कर ऐसे घूम रहा हो तो इस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। अच्छा खैर बच्चों, अभी आप लोगों को मैं इसकी एग्जांपल्स करवाती हूँ, देन मैं आप लोगों को सर्कुलर और रोटेटरी मोशन का डिफरेंस लिखवाऊंगी। ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये सर्कुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है। तो अभी हम रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ टॉप।
लट्टू आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे इस तरह खेलते हैं, इस तरह करते हैं, तो वो अपने गिर्द घूम रहा होता है, मतलब उसका फॉर एग्जांपल यही अगर टॉप है वैसे ऐसे 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 घूम रहा होता है अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाऊं तो इस पॉइंट के गिर्द टॉप घूम रहा होता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है जो अपना उसका पार्ट होता है। तो इसकी मोशन क्या होती है? रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील सबने देखा होगा, गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील होता है इस तरीके से, ठीक है। अब स्टीयरिंग व्हील जो है वो इस पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, मतलब ये इसका एक्सिस है, अपने गिर्द घूमना होता है। ये नहीं होता कि स्टीयरिंग व्हील ऐसे घूमना स्टार्ट कर दे, अपने ही गिर्द इस तरह घूम रहा होता है, तो इसकी मोशन भी क्या होगी? रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से गाड़ियों के जो टायर होते हैं वही व्हील, पहिए, ठीक है, इस तरीके से वो भी अपने गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। जब गाड़ी चलती है वो अपने गिर्द घूम रहे होते हैं, तो उनकी मोशन जो होती है वो क्या होती है? रोटेटरी मोशन। अब बच्चों सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन की सूरज के गिर्द हरकत जो थी वो सर्कुलर मोशन थी। बट यहाँ मैं लिख रही हूँ मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये फॉर एग्जांपल सन है, सूरज, ये लेट्स सपोज अर्थ है। आपको पता है ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द इस तरीके से सर्कल में मूव करती है, ठीक है। अब ज़मीन जो है वो सर्कल के गिर्द ये जो इस तरीके से मूव कर रही है, ये मोशन है सर्कुलर मोशन। लेकिन याद रखना ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द तो घूमती है, लेकिन ज़मीन अपने गिर्द भी एक इस तरह अपने गिर्द भी घूम रही होती है। अर्थ की एट अ टाइम 2 मोशंस होती हैं, अपने गिर्द घूमती 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 इस तरीके से रोटेट करते हुए, स्पिन करते हुए वो आगे जा रही होती है। आप गौर से देख रहे हैं ये घूम रही है, ठीक है। तो ज़मीन की जो अपने एक्सिस के गिर्द मोशन होती है उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन, लेकिन ज़मीन की जो सूरज के गिर्द हरकत है वो होती है ज़मीन की सूरज के गिर्द जो हरकत होती है वो होती है सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से बच्चों फेरिस व्हील में मैंने आपको कहा था कि जो राइडर्स होते हैं उनकी जो हरकत होती है वो होती है सर्कुलर मोशन। बट यहाँ मैं कह रही हूँ फेरिस व्हील की मोशन रोटेटरी मोशन है, बिकॉज यहाँ मैंने राइडर्स का वर्ड यूज़ नहीं किया। ये आप लोगों का लेट्स सपोज फेरिस व्हील है, ठीक है। अब ये जो फेरिस व्हील है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। फेरिस व्हील जो है वो अपने इस पॉइंट के गिर्द, ये फेरिस व्हील इस तरह घूम रहा है, ठीक है, अपने ही पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द। तो फेरिस व्हील की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, लेकिन ये जो बंदा बैठा हुआ है वो तो ऐसे बैठा हुआ अपने गिर्द नहीं ना घूम रहा होता, वो तो बल्कि इस पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है जो उसका अपना पार्ट नहीं होता, तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। तो अपने ही गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन, लेकिन किसी और पॉइंट के गिर्द घूमना सर्कुलर मोशन होता है। तो अभी तो ये इसकी एग्जांपल्स, अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाती हूँ सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का डिफरेंस। बेसिकली समझ तो आ गई होगी, बट फिर भी इसके बारे में एक लाइन है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है मैंने लिखा सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट ये बता रही हूँ कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में अगर डिफरेंस आता है तो किस तरीके से लिखेंगे। सर्कुलर मोशन में आप लोग याद रखना, या रोटेटरी मोशन के डिफरेंस लिखते वक्त इसी तरीके से आप एक तरफ सर्कुलर मोशन मार्कर से लिखोगे, रोटेटरी मोशन दरमियान में डेफिनेशन की हेडिंग बना के इधर आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखोगे, वही जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यहाँ आप लोग रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखोगे, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, किसी जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत रोटेटरी मोशन कहलाती है। फिर आप लोग यहाँ मोशन की हेडिंग बनाओगे कि मतलब आप पहले बताओगे सर्कुलर मोशन में बॉडी किस तरह मूव कर रही होती है, रोटेटरी में किस तरह करती है। बच्चों देखो, इन सर्कुलर मोशन में द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी बताती हूँ। इन रोटेटरी मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। फ़र्क किया,
इसमें बॉडी सर्कुलर मोशन में बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द हरकत कर रही होती है वो उसके बाहर होता है। देखो ये है फॉर एग्जांपल अर्थ, ये है सन, ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही है, इस पॉइंट के गिर्द घूम रही है, तो ये पॉइंट अर्थ के अपने अंदर मौजूद नहीं है बल्कि बाहर है, आउटसाइड है। और रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द मूव कर रही होती है वो पॉइंट उस बॉडी के अपने अंदर से गुजर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ की अपने गिर्द हरकत, अर्थ इस तरह अपने गिर्द घूम रही होती है, इस तरह घूम रही होती है, तो उसका अपने ये वाले सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो जिस पॉइंट के गिर्द घूम रही है पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, बॉडी के अपने अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स वैसे तो आपने सर्कुलर रोटेटरी मोशन की इससे ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन जब डिफरेंस आएगा तो आपने सर्कुलर मोशन में यही वाली 2 एग्जाम्पल्स लिखने और रोटेटरी में भी यही लिखने, क्योंकि इन एग्जाम्पल से डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पहली एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सिंपली ज़मीन की सूरज के गिर्द हरकत। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत। यहाँ मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील, मतलब झूला झूलने वालों की फेरिस व्हील में हरकत, और मोशन ऑफ फेरिस व्हील। अच्छा बच्चों, ये तो था आज का काम जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों टाइप्स, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। फिर हम लोगों ने ये वाला जो ट्रांसलेटरी मोशन था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और उसके अलावा हम लोगों ने रोटेटरी मोशन भी आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने इसकी 5 और 6 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, साथ सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का डिफरेंस पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग वाइब्रेटरी मोशन पढ़ेंगे, और उसके अलावा अगर टाइम हुआ या टाइम के अकॉर्डिंग हम उससे आगे मूव करेंगे।